तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं रमेश राउत आज एक नया एपिसोड लेके आया हूँ, जिसमें हम जानते हैं कि लोको पायलट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ लोको पायलट। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि टेक्निकल कोर्स करके गवर्नमेंट जॉब अचीव करे, लेकिन ये सपना हर किसी का पूरा नहीं होता। अपना सपना वे पूरा करते हैं जो खुली आंखों से सपना देखते हैं। स्टूडेंट के लिए लोको पायलट बनना बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, इसलिए आप इस पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो में लोको पायलट से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आइए जानते हैं मुख्य पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है लोको पायलट क्या होता है। दूसरा पॉइंट है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है एज लिमिट क्या है। चौथा पॉइंट है फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितनी लगती है। पांचवा पॉइंट है एग्ज़ाम के कितने स्टेजेस होते हैं। छठवां पॉइंट है इसका सिलेबस क्या होता है। सातवां पॉइंट है फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। आठवां पॉइंट है इसमें सैलरी कितनी मिलती है। नौवां पॉइंट है लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है। और 10वां पॉइंट है इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जानते हैं लोको पायलट क्या होता है। लोको पायलट इंडियन रेलवे में एक पोस्ट का नाम है। इसका काम ट्रेन या मालगाड़ी चलाना होता है। लोकोमोटिव पायलट को ही शॉर्ट में लोको पायलट कहते हैं। लोको पायलट को ट्रेन ड्राइवर भी कहा जाता है। यह पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। ट्रेन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी लोको पायलट की होती है। लोको पायलट बनने के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम अर्थात ALP की एग्ज़ाम देना होता है। इसमें आप डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बनते हैं, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं और असिस्टेंट लोको पायलट के माध्यम से ग्रुप C कर्मचारी के रूप में आपको काम करना होता है। इसके बाद ग्रुप B में प्रमोट किया जाता है और इसके बाद आपको लोको पायलट सीनियर पद दिया जाता है। इसके बाद आप एक पूर्ण रूप से लोको पायलट बन जाते हैं और सवारी गाड़ी या मालगाड़ी चलाना शुरू हो जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टूडेंट का मिनिमम 10th पास और 12th पास होना ज़रूरी होता है और इसके साथ ही स्टूडेंट को ITI भी करना ज़रूरी होता है। इसके पश्चात वह मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया होना ज़रूरी होता है, जो कि AICTE से संबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट को BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कोर्स भी अगर कोई स्टूडेंट किया हो तो वह भी योग्य होता है, वह भी इस फॉर्म को भर सकता है और इसकी एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें टेक्निकल फील्ड वाले व्यक्ति को लिया जाता है। अब इसके बाद जानते हैं दोस्तों एज लिमिट क्या होती है। ALP के लिए एज लिमिट जो 18 से 28 साल होती है और इसके बाद एज में छूट भी दी जाती है। कैटेगरी के वाइज छूट दी जाती है, जैसे ST SC को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है और PWD जनरल को 10 साल की छूट दी जाती है। उस प्रकार PWD OBC को 13 साल की छूट दी जाती है आयु में और PWD ST SC को 15 साल की छूट दी जाती है इसी रिक्वायरमेंट में। इस प्रकार से होता है दोस्तों। अब इसके बाद जानते हैं दोस्तों फॉर्म भरने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। ALP के फॉर्म को भरने के लिए जनरल और OBC को 500 रुपये की फ़ीस लगती है और ST SC को 250 रुपये फ़ीस लगती है। एक्स सर्विसमैन को भी 250 रुपये की फ़ीस लगती है। PWDS को भी 250 रुपये की छूट लगती है और सभी फीमेल कैंडिडेट को भी 250 रुपये की ही फ़ीस लगती है। ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ और EBS आदि को भी 250 रुपये की फ़ीस फॉर्म फिलअप करने के लिए लगती है। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों पांचवा पॉइंट एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। तो ALP की एग्ज़ाम के लिए दोस्तों 3 स्टेजेस होती है।
तीनों स्टेज पास करने के बाद चौथी स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जिसे DVV कहा जाता है। इसमें पहला स्टेज CBT 1 होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 75 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है, जो 1 घंटे का समय दिया जाता है। और इसमें मैथ्स 20 मार्क की होती है, रीजनिंग 25 मार्क की होती है, जनरल साइंस 20 मार्क का होता है, और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर 10 मार्क का होता है। इसको क्लियर करने के बाद CBT 2 टेस्ट होता है, जो कि 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 90 मार्क के होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं जो 90 मिनट के होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं जो 90 मिनट के होते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, GS, GK आदि के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद पार्ट बी होता है, जो कि टेक्निकल पेपर होता है। इसमें टेक्निकल से संबंधित सभी जानकारी होती है, अर्थात ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि 75 क्वेश्चन होता है। 75 क्वेश्चन होते हैं और यह 60 मिनट का होता है, अर्थात 1 घंटे का पेपर लिया जाता है। इसके पश्चात थर्ड स्टेज होती है हमारी साइको टेस्ट होती है, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें कैंडिडेट की इंटरनल स्टेजेस की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत पर्सनालिटी इंटीग्रिटी टेस्ट की जांच की जाती है। इसमें कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का आंसर कितना जल्दी और सटीक तरीके से दे सकता है, इसके बारे में जांच की जाती है। उसकी एकाग्रचित्ता और प्रेजेंस माइंड की जांच की जाती है। इसके बाद चौथा स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो डॉक्यूमेंट्स में, उसकी जांच होती है। और इसके बाद जानते हैं दोस्तों, 7th पॉइंट जानते हैं फिजिकल टेस्ट कैसे होता है। इसमें कैंडिडेट का स्वास्थ्य देखा जाता है, खासकर आंखों की जांच मुख्य रूप से की जाती है। उसमें उम्मीदवार की आंखों के द्वारा दूर या पास की चीज़ों को ठीक तरह से देख सकता है या नहीं, उसकी जांच की जाती है। तथा कलर ब्लाइंडनेस की भी जांच की जाती है। आपको आँख के द्वारा कलर जांच कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उसकी भी जांच की जाती है। इसके अलावा अन्य जांच की जाती है, जैसे कान की जांच की जाती है, ECG की जांच की जाती है, डायबिटीज़ की जांच की जाती है, ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, चेस्ट की जांच की जाती है, अर्थात सीने की जांच की जाती है। अन्य जांच भी की जाती है। मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधित सभी जांच किया जाता है इसमें। इसके पश्चात हम जानते हैं दोस्तों कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। ALP बनने पर इन्हें 1900 रुपये ग्रेड पे होता है, जो कि सभी प्रकार के सभी प्रकार के जो भी इनको भत्ता मिलता है उसको मिलाते हुए 30,000 से 32,000 तक की सैलरी इनकी बनती है। और सीनियर होने पर इनकी सैलरी 50,000 से 60,000 तक बढ़ जाती है और यह बढ़ती रहती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि 9वां पॉइंट लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो इसमें ALP बनने पर लोको पायलट को टेक्निकल और ऑपरेटिंग ट्रेनिंग दी जाती है। किस प्रकार से मशीनों का ऑपरेट किया करना होता है या ट्रेन को ऑपरेट करना होता है, उसके बारे में जानकारी जाती है। टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, लोकोमोटिव के बारे में संपूर्ण नॉलेज दिया जाता है। और लोको पायलट को सख्त नियम और जनरल नियम सभी के बारे में बताया जाता है। नियम को अच्छे से फॉलो करना अनिवार्य होता है। और लोको पायलट मुख्यतः शर्तों और नियम पर ही काम करते हैं। लोको पायलट बनने के बाद भी 3 साल तक उन्हें अप टू डेट करने के लिए ट्रेनिंग जारी रहती है, और 3 साल होने के बाद ही उन्हें आगे आगे की ओर प्रमोट किया जाता है। इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि तैयारी कैसे करें ALP के लिए। तो ALP की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप सिलेबस की जांच कीजिए। सिलेबस किस प्रकार से है, सिलेबस में क्या पूछने वाला है, किस टॉपिक से कितना पूछने वाला है, इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करना जरूरी होता है।
और इसका करने के बाद आप एक खुद टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करें और इसके पश्चात आप एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उन्हें भी हल कीजिए, उन्हें भी सॉल्व करके देखिए, क्योंकि उन्हीं से ही मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होती है। और आप MCQ मॉक टेस्ट भी दिया करें, इससे आप समय की जांच कर पाते हैं कि मैं कितना समय में कितना क्वेश्चन कवर कर सकता हूँ। इसके बारे में आपको काफ़ी अनुभव होने लग जाता है। अब इसके बाद अंत में आप एल पी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जी जान से लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद। और इसके बारे में और एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 20/1/2024 से 19/2/2024 तक अभी ALP के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, जो कि 5,696 पदों के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों। आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट है। समाज में काफ़ी अच्छी इज्जत और सम्मान प्राप्त होता है इस पोस्ट वाले व्यक्ति का। तो धन्यवाद दोस्तों।